उसकी उंगलियों की हल्की थरथराहट मेरे एहसास को और गहरा कर रही थी। हमने लंबी बातें की, बचपन, सपने, डर और वो पल जो ज़िंदगी में उसे अकेला कर दिया था। वो बोलती जा रही थी और मैं उसके शब्द सुन रहा था, मानो उसके दिल की हर परत खुल रही हो। थोड़ी देर बाद वो चुप हो गई। खामोशी में भी एक कहानी थी। मैंने उसका चेहरा अपने करीब किया और बस उसकी आंखों को देखा। उसने भी नज़रें नहीं हटाई। यह पल कुछ कह रहा था, बिना शब्दों के। मैंने उसके गाल पर हल्का सा स्पर्श किया। उसने आंखें बंद कर ली। हमारे बीच अब सिर्फ महसूस करने का सिलसिला था। कोई जल्दी नहीं थी, कोई हड़बड़ी नहीं थी। उसके बाद हम चुपचाप बैठे रहे, एक दूसरे के हाथ थामे। बाहर रात और गहरी हो रही थी, लेकिन हमारे बीच समय जैसे थम सा गया हो। करीब 1 घंटे बाद हम होटल से निकले। कार में बैठते ही उसने धीरे से कहा, आज का दिन मैं कभी नहीं भूलूंगी। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, ये तो बस शुरुआत है पायल। अगले कुछ हफ्ते हमारी दिनचर्या बिल्कुल बदल चुकी थी। सुबह का सफ़र, ऑफिस में लंच और शाम को वापसी, हर पल एक अलग जुड़ाव था। ऑफिस में जब भी हम अकेले होते, वह मेरी टेबल के पास आकर फाइल देने के बहाने कुछ पल रुकती। उसकी आंखों में वो चमक मुझे पूरे दिन ऊर्जावान रखती। एक दिन लिफ्ट में सिर्फ हम दोनों थे। उसने हल्के से कहा, संजय, सब देख रहे हैं, थोड़ा संभलना चाहिए। मैंने मुस्कुराकर कहा, जब तक तुम हो मुझे दुनिया से डर नहीं। वह शर्मा कर दूसरी ओर देखने लगी, लेकिन उसके होठों की मुस्कान सब कह रही थी। शुक्रवार की शाम थी। ऑफिस से निकलते हुए मैंने कहा, आज घर जल्दी मत जाना, चलो कहीं डिनर करते हैं। वो पहले तो थोड़ा सोच में पड़ी, फिर मान गई। हम शहर के बाहर एक शांत रेस्टोरेंट में गए। मोमबत्ती की हल्की सी रोशनी में उसका चेहरा और भी निखर गया था। हमने खाना खाने के साथ लंबी बातें की। उसने मुझे अपनी पसंद नापसंद, बचपन की यादें, वो पल भी बताए जो उसने किसी को साझा नहीं किए थे। डिनर के बाद हम कार से घर लौट रहे थे। रास्ता सुनसान था। पायल ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, काश जिंदगी ऐसे ही शांत रहती। मैंने उसकी ओर देखते हुए कहा, ये शांति तुम्हें हमेशा मिलेगी, जब तक मैं हूँ। उसने मेरी ओर देखा और फिर बिना कुछ कहे अपना हाथ मेरे हाथ पर रख दिया। हमारे बीच सिर्फ रोमांटिक पल ही नहीं, बल्कि भरोसा भी बढ़ रहा था। पायल का आत्मविश्वास लौटने लगा था। वह पहले से ज़्यादा मुस्कुराने लगी थी। कभी कभी जब वह ऑफिस से परेशान होती तो मैं बस उसके पास जाकर कह देता, सब ठीक हो जाएगा, और उसकी आंखों में राहत आ जाती। शुक्रवार की रात के बाद, उस शाम के बाद हमारे रिश्ते में एक और गहराई आ गई थी। पायल अब मुझसे बिना झिझक के अपनी हर बात कहने लगी थी। कभी सुबह सुबह गुड मॉर्निंग का मैसेज, कभी दिन के बीच में हल्की सी स्माइल। बस इतना काफ़ी था मेरे दिन भर को बदलने के लिए।